This news is sponsored by Sri Chaitanya, India's best coaching for IIT, JEE and NEET preparations. Branch in Chandigarh and Panchkula. धर्मशाला में सीयू कैंपस की मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद की ओर से सीयू के कुलपति एसपी बंसल का घेराव किया गया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कुलपति के समक्ष अपनी मांगों को रखा। कार्यकर्ताओं ने सीयू की लाइब्रेरी को 7 दिन सुबह से शाम 8 बजे तक खोलने की मांग, शौचालयों को खोलने से लेकर पार्किंग और छात्रों के लिए बैठने को लेकर भी ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने सीयू का मुख्य मुद्दा किराए के भवन में चल रहे कैंपस को लेकर भी अपनी मांग कुलपति के समक्ष रखी। एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री राहुल राणा ने कहा कि सीयू धर्मशाला कैंपस के परिसर 1 और 2 में छात्रों को मूलभूत सुविधाएं न होने को लेकर कुलपति का घेराव किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष परिसर में शुरू हुए नए कोर्स योगा में छात्रों की कक्षाएं सुचारू रूप से नहीं चल रही है। आप अपनी तरफ से तो आप बोल रहे हैं कि 75% अटेंडेंस चाहिए, पर ऊपर से हमारे पास क्लासरूम नहीं है, ना तो प्रैक्टिकल के लिए कोई हॉल है, ना तो लैब है। बारिश में कहाँ नहीं, आप मीडिया हमारे सामने पूरा होगा सर। 75 क्राइटेरिया ही पूरा नहीं होगा सर, कैसे होगा? बारिश में कैसे? आपके जो एमबीए डिपार्टमेंट, योग डिपार्टमेंट, केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के परिसर 1 और परिसर 2 की मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन किया गया और ये घेराव किया गया, जिसमें ये प्रमुख मांगे थी कि कैंपस में आज भी मैनेजमेंट योग की क्लासेस अभी तक भी वो सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं। उसका कारण है कि क्लासरूम ना हो। दूसरा बड़ा विषय ये है कि कैंपस के टैब 1 में आरडी स्कॉलर्स के लिए बैठने की उचित व्यवस्था तक, वहाँ व्यवस्था क्या, कोई एक कमरा तक नहीं है। वही लाइब्रेरी में बैठते हैं, वहीं पीजी का स्टूडेंट बैठता है, तो लाइब्रेरी छोटी होने के कारण सभी स्टूडेंट्स को अकोमोडेट नहीं होता है। तो आरडी स्कॉलर से अलग रूम बनना चाहिए, ऐसी एक विद्यार्थी परिषद की दूसरी मांग भी थी। पार्किंग की समस्या को लेकर के और लाइब्रेरी की टाइमिंग को लेकर के बेसिकली आज ये धरना प्रदर्शन और कुलपति जी का घेराव किया गया। तो सर, क्या आश्वासन दिया गया है आपको आज कुलपति जी? लिखित तौर पर आज तो कि जिन जिन समस्याओं को विद्यार्थी परिषद ने कहा है उनको 1 हफ्ते के अंदर निपटाने का काम प्रशासन करेगा, ऐसा कुलपति जी ने कहा है। लेकिन अगर नहीं करेगा तो विद्यार्थी परिषद फिर इस घेराव से आगे बढ़कर भी उग्र आंदोलन करने से गुरेज कोई नहीं करेगी। स्थायी निर्माण को लेकर भी आज बात कही गई है धर्मशाला में, तो उसको लेकर किस तरह देखते हैं? आज एक बड़ा प्रदर्शन, एक रैली जो थी धर्मशाला में इसी कैंपस को लेकर की गई थी, तो किस तरह देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि विद्यार्थी परिषद ने ही कैंपस के निर्माण की मांग हिमाचल प्रदेश के अंदर किसी छात्र संगठन ने की, तो वो विद्यार्थी परिषद ने की। और आज जहाँ कैंपस एक जगह बनने की स्थिति में है, जहाँ 40 से 45% काम देरा में हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ 30 करोड़ जमा ना होने की वजह से धर्मशाला का परिसर नहीं बन रहा है। उस परिसर को ना बनने के पीछे का कारण यहाँ के वो राजनीति करने वाले वो पॉलिटिशियन भी हैं जिन्होंने अपना हित देखा, छात्रों का हित नहीं देखा। यहाँ पे इस प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री भी उतने ही जिम्मेदार हैं जिन्होंने 30 करोड़ रुपया अभी तक जमा नहीं करवाया। और इस सफ़रर कौन सबसे ज़्यादा है, ये बड़ा विषय है। आज छात्रों को ये समस्याएं हैं, उसका कारण है स्थायी कैंपस ना होना। राहुल जी, क्या लगता है क्यों नहीं बन पा रहा, क्यों नहीं जमा? देखिए, किसी नेता को आप नीचा दिखाने के लिए, मैं तो सीधा कहूँगा कि स्थानीय नेता को आप नीचा दिखाने के लिए आप 30 करोड़ जमा नहीं कर रहे हैं, तो आप ये समझिए कि कितनी निम्न मानसिकता के साथ वो इस प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। जो अपने क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए दूसरे क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे, वो आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। धन्यवाद। समझता हूँ कि भाई 4 महीने से इनकी डिमांड नहीं पूरी हो रही है। इनकी डिमांड मैक्सिमम अगर मेरे ऑफिस में आती हैं तो मैक्सिमम 1 हफ्ते में रिजॉल्व होती हैं। आज तक ऐसे ही होता है। आज भी मैंने उनके सामने, जो हमारे यहाँ डीन एकेडमिक, DSW और कुल सचिव महोदय बैठे हुए हैं, मैंने इनसे भी जो बातचीत की, मुझे लगता है कि कुछ लिमिटेशंस हमारी भी हो सकती हैं, स्पेस कंस्ट्रेंट हो सकता है। हमारा अपना कैंपस बन रहा है, मुझे लगता है इस साल के अंत तक अपने कैंपस में चले जाओगे, सारी जो हैं ये प्रॉब्लम जो हैं ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगी। हाँ, जो उनकी थी, जो उन्होंने प्रॉब्लम बताई लाइब्रेरी में टाइम की बताई, हमने आज ही बोल दिया है। वैसे वो बातचीत 3 दिन से चली हुई थी, वो केवल ऑर्डर पारित करना था, आज ही ऑर्डर पारित हो जाएगा। हमने बोल दिया कि 8 बजे तक विद्यार्थियों को सुविधा मिले वहाँ बैठने के लिए। ठीक है, हमारे पास स्टाफ की कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा है
कि पहले 5 दिन लाइब्रेरी खुलती थी, हमने बोल दिया कि अब शनिवार को जो है लाइब्रेरी खुली रहेगी और विद्यार्थियों को, मैक्सिमम विद्यार्थियों को, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वहाँ बैठ करके उस तरह की सुविधाएं लें। कुछ उन्होंने कहा था, कुछ फर्नीचर पहले भी कहा था उन्होंने, हमारे पास कोई ऐसा नहीं है। मैंने तो पहले भी बोला हुआ है कि विद्यार्थियों की डिमांड आने से पहले उनकी डिमांड पूरी हो जानी चाहिए। छोटी छोटी बातें होती हैं। उन्होंने जो भी हमें कहा था, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बोला था, कोई साइंस लैब्स में बोला था। मैं पिछले 2 साल में अगर मैं बताऊं, हमने कम से कम 7 से 8 करोड़ रुपया केवल और केवल साइंस लैब्स को स्ट्रेंथन करने के लिए खर्च किया है। हमारे मेरा तो कभी रहता ही नहीं, मैं तो ये हमेशा यही बोलता हूँ कि हम तो विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों की खातिर, विद्यार्थियों के लिए ही आगे तत्पर रहेंगे। विद्यार्थियों के कारण विश्वविद्यालय है, तो इसलिए मैं हमेशा यही बोलता हूँ। छोटी छोटी डिमांड्स होती हैं विद्यार्थियों को, मैं मान सकता हूँ कि कभी विद्यार्थियों को ऐसा लगता होगा। योगा के लिए उन्होंने बोला, योगा के लिए मैं मान सकता हूँ कि हॉल जिस तरह का चाहिए उस तरह का हॉल अभी हमारे पास हायर की बिल्डिंग्स हैं, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे। स्कूल की 2 कमरे हैं, डायरेक्टर हायर एजुकेशन से बात हुई थी, वो कुछ खाली हो रहे हैं। मुझे लगता है कि हफ्ते 1.5 हफ्ते में खाली हो जाएंगे, वो हम उनको हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन फिर भी मैंने कह दिया है कि विद्यार्थियों के लिए जहाँ भी यथासंभव हो, मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस लगानी हो, कैसे भी हो, वो हम करेंगे और विद्यार्थियों को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, ये मैं आश्वासन देता हूँ। जो हमारे पास, जैसे अभी बताया कि FBA में हमारी 60 की क्लास है, 60 का बड़ा हॉल चाहिए होता है, वो वहाँ ऑक्युपाइड होता है। लेकिन हम कुछ अभी चर्चा करके हम कुछ इस तरह का समाधान निकालेंगे, जब तक स्कूल के 2 कमरे नहीं मिलते हैं तब तक के लिए उनको हम एक हॉल प्रोवाइड करेंगे। कहीं भी करेंगे, हम करेंगे, हमको प्रोवाइड करेंगे। नहीं, मैं खुद उस हक में हूँ, मैं विद्यार्थियों के साथ हूँ, मैं बिल्कुल इस हक में हूँ कि कैंपस जो है, मैं प्रयासरत रहा हूँ। जब से मैंने ज्वाइन किया है बहुत ज़्यादा प्रयासरत रहा हूँ कि ये कैंपस जो है देहरा में कैंपस बनना शुरू हो गया हुआ है। धर्मशाला यहाँ विश्वविद्यालय आया है, धर्मशाला में कैंपस बनना चाहिए और बनेगा, मैं ये भी आश्वस्त हूँ। आपने मुख्यमंत्री से बात की? हाँ, मेरी बात हुई है, मेरी कई बार बात हुई है। उन्होंने मुझे यही बोला कि हम जमा करवाएंगे और मैं तो अभी भी आश्वस्त हूँ कि वो 30 करोड़ रुपये जमा करवाएंगे और करवाएं। जैसे 30 करोड़ रुपये जमा होते हैं तो यहाँ का कंस्ट्रक्शन काम शुरू हो जाएगा। नहीं, मुझे लगता है कि सड़कों पे उतरना मैं तो इस चीज़ को ठीक नहीं कहूँगा। बातचीत से ही रिजॉल्व है। मेरी जितनी बार बात हुई उन्होंने कहा कि हम करवा रहे हैं, लेकिन हाँ, देरी नहीं होनी चाहिए। मैं अभी भी यही बोलूँगा, देरी नहीं होनी चाहिए। हमने तो इसका टेंडर भी एक साथ दोनों का कर दिया था। हम तो एक ही प्रोजेक्ट मान करके चले हुए हैं, बल्कि ये न्याय संगत नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने टेंडर किया दोनों का। और जैसे ही जमा होते हैं, मैं तो अभी भी आश्वस्त हूँ कि जमा होंगे। धर्मशाला के नाम पे यूनिवर्सिटी है, धर्मशाला में कैंपस बनेगा, ऐसे मैं आश्वस्त हूँ। समस्या जो है पार्किंग को लेकर भी आई है, शिक्षकों की बात की जाए या टीचरों की बात की जाए, छात्रों की बात की जाए, हर किसी को जो पार्किंग की समस्या है उसको लेकर भी कुछ प्लान बनाया गया है? नहीं, पार्किंग के लिए अभी तक हमारा ऐसा प्लान इसलिए नहीं बना सकते कि हमारे पास, मैंने बताया कि लिमिटेशन है। और वो वही कैंपस है, वहीं पार्किंग टीचरों की भी खड़ी होनी है। और हमने प्रयास किया है, हमने पीछे बॉयज़ स्कूल में बात भी की थी, लेकिन वहाँ के प्रिंसिपल बोलते हैं कि जी आपके अगर गाड़ियाँ सारी यहाँ खड़ी होगी तो हमारे टीचर्स क्या करेंगे। लेकिन फिर भी समाधान हम मिलजुल करके समाधान ढूंढते हैं, निकालने का प्रयास करते हैं, आगे भी निकालेंगे। फिर भी मैं यही कहूँगा कि जितनी लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस के बावजूद भी हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन लिमिटेशंस के बावजूद ही हमने A+ लिया है। हिमाचल प्रदेश का पहला इंस्टीट्यूट है, IIT IIM कोई नहीं है आज तक A+ में, हमने A+ में हम लाए हैं इस विश्वविद्यालय को। अभी ग्रेडेड ऑटोनॉमी मिली है। ग्रेडेड ऑटोनॉमी भी 8 विश्वविद्यालय आपने पढ़ा होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय है और 8 विश्वविद्यालय देश भर के हैं, जिसमें से हमारा विश्वविद्यालय शामिल हुआ है। तो इसका मतलब हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे हमारे शोधार्थी काम कर रहे हैं, अच्छे टीचर्स काम कर रहे हैं, हम ग्रांट ला रहे हैं, इसी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मैं समझता हूँ कि इनका भी हम सोल्यूशन करेंगे। लेकिन विद्यार्थियों से भी मेरा यही आह्वान है कि विद्यार्थी भी हमारे को कोऑपरेट करें और हमारी पूरी कोऑपरेशन जो है विद्यार्थियों के साथ है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से सुरेंद्र कौर की रिपोर्ट।